क्लास 1 का लास्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग का मतलब ये है कि समटाइम्स हमें ज़रूरत पड़ता है कि हमने एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कुछ कन्वर्जन करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर हमने कुछ डेटा को कन्वर्ट करना है इंट टू डबल, या हमने डबल टू इंट में कन्वर्ट करना है, तो इस कन्वर्जन को आप क्या कहते हो? टाइप कास्टिंग कहते हो। ठीक है, अब हमारे पास टाइप कास्टिंग दो किस्म की होती है। टाइप कास्टिंग की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है और दूसरे हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को हम वाइडनिंग कन्वर्जन भी कहते हैं। वाइडनिंग कन्वर्जन का क्या मतलब है कि स्मॉलर डेटा टू लार्जर डेटा कन्वर्जन। कन्वर्जन जब हम स्मॉलर डेटा से, ठीक है, स्मॉलर डेटा से कन्वर्जन करते हैं लार्जर डेटा की तरफ, तो उस कन्वर्जन को आप इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हो। क्या मतलब? हमारे पास डेटा है इंटीजर डेटा टाइप है और उसको हम डबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस डेटा टाइप को आप क्या कहते हो? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हो। happens automatically by the compiler without requiring any special syntax। ये स्पेशल सिंटैक्स इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है कंपाइलर के थ्रू। ठीक है, और इसमें आपके पास डेटा लॉस भी नहीं होता। और अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें तो इसकी एग्जांपल यही है कि कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर डेटा टाइप, तो उस डेटा टाइप को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। ये आगे जाके हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि आपके पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग किस तरह से काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है एक्सप्लिसिट कास्टिंग, जिसको हम नैरोइंग कन्वर्जन भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर डेटा टाइप टू लार्जर डेटा टाइप टू स्मॉलर डेटा टाइप। ठीक है, जब हम कन्वर्जन करते हैं लार्जर डेटा टाइप टू स्मॉलर डेटा टाइप, तो उस कन्वर्जन को हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट स्पेसिफिकेशन यूजिंग द कास्ट ऑपरेटर। इसके लिए हमें सिर्फ ये टाइप जरूरत पड़ती है। ठीक है, टाइप का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपने कंपाइलर को बताना होता है कि आप जो कन्वर्जन कर रहे हो वो कौन से डेटा में कन्वर्जन कर रहे हो। मिसाल के तौर पर आप डबल से इंटीजर में कन्वर्जन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने कंपाइलर को बताना होता है कि मैं जो कन्वर्जन करना चाह रहा हूँ वो इंटीजर फॉर्म में कन्वर्जन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने वो डेटा टाइप मेंशन करनी होती है, मिसाल के तौर पर इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, तो मे रिजल्ट इन डेटा लॉस। तो आपके पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में डेटा लॉस के चांसेस होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि आप कन्वर्जन कर रहे हो लार्जर डेटा टाइप टू स्मॉलर डेटा टाइप, तो इसमें कुछ ना कुछ डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। इसकी एग्जांपल यही है कि कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर डेटा टाइप्स, जब आप लार्जर टू स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्जन करते हो तो इस कन्वर्जन को आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हो। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं कि आपके पास ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग किस तरह से काम करती है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग किस तरह से काम करती है। अब हम टाइप कास्टिंग का प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि टाइप कास्टिंग किस तरह से होती है, कि हम एक डेटा से दूसरे डेटा में कन्वर्जन किस तरह से करते हैं। अब ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है इसको हम कमेंट कर देते हैं, मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम स्टार लगा के देन स्लैश लगाते हैं और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो ये आपके पास कमेंट बन गया है। ये अब कंपाइलर इसको रन नहीं करेगा, वो इसको एज अ कमेंट कंसीडर करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक कमेंट करते हैं कि जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं जो टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है, वो स्मॉलर डेटा से लार्जर डेटा की तरफ टाइप कास्टिंग होती है। ठीक है, इंट और मैं लिखता हूँ
इंट नम इज इक्वल टू 100, सेमीकोलन लगाया। देन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल, ठीक है, डबल में कन्वर्ट करता हूँ, इंट को डबल में कन्वर्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल नम इज इक्वल टू, इस डबल नम में मैंने जो वैल्यू स्टोर करनी है वो इंट नम वाली वैल्यू स्टोर करनी है। तो यहाँ पे आपने इंट नम लिख देना है, इंट नम, इंट नम। अब ये क्या करेगा कि जो इंट नम में जो वैल्यू स्टोर है 100, वो अब डबल में कन्वर्ट हो जाएगी और डबल नम में ये इंट नम स्टोर हो जाएगा। ये जो इंट नम हमने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे आके डबल नम में स्टोर हो जाएगा। तो इसका आउटपुट फंक्शन लिख लेते हैं, सॉरी, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, डबल कोटेशन में मैं एक मैसेज शो करवाता हूँ, इंट नम इज इक्वल टू, और फिर मैं लिखता हूँ प्लस इंट नम। ये वैल्यू एक मैंने प्रिंट करवानी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, और दूसरी वैल्यू मैंने ये प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल नम, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ डबल नम, ठीक है। और अब यहाँ पे आके आपने क्या कर देना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और इस प्रोग्राम को रन कर देना है। देखो इंट नम वाली जो वैल्यू थी वो भी 100 आई है, और डबल नम वाली वैल्यू जो आई है वो भी 100 आई है। ये सेम वैल्यू इसलिए आ रही है कि हम जो कन्वर्जन कर रहे हैं वो स्मॉलर डेटा से लार्जर डेटा की तरफ कर रहे हैं, तो ये 100 कंप्लीट वैल्यू जो है वो डबल नम में स्टोर हो जाएगी। अगर यहाँ पे 100 पॉइंट समथिंग होता, उसको हम स्मॉलर डेटा में कन्वर्ट कर रहे होते, तो यहाँ पे सिर्फ 100 आता, तो ये यहाँ से कुछ ना कुछ डेटा लॉस हो सकता था। लेकिन हम स्मॉलर डेटा से लार्जर डेटा की तरफ कन्वर्जन कर रहे हैं, तो ये डेटा लॉस नहीं होता, कंप्लीटली ऑटोमेटिक जो डेटा कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, वो कंप्लीट डेटा को एग्जीक्यूट करता है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक्सप्लिसिट जो टाइप कास्टिंग है वो किस तरह से काम करती है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग देख लेते हैं। सबसे पहले आपने डबल में कुछ वैल्यू स्टोर करवानी है, डबल में, ठीक है, डबल में मैं वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, डबल नम इज इक्वल टू, डबल नम में मैं एक वैल्यू स्टोर करवाता हूँ 3.14, ठीक है, और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इंटीजर डेटा टाइप में। इंटीजर डेटा टाइप में डबल इंटीजर नम इज इक्वल टू, इस इंटीजर नम को इस डबल नम को किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर नम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास डबल नम आ जाएगा, ठीक है, डबल नम, ठीक है। डबल नम से पहले आपने क्या करना है कि जिस डेटा में आप कन्वर्जन कर रहे हैं उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। इंटीजर में कन्वर्जन कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे इंटीजर लिख देना है, इंटीजर डेटा टाइप, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है, और यहाँ पे आपने इसका आउटपुट शो करवा देना है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे आपने लिख देना है इंट नम, इंट नम लिखा और सेमीकोलन लगाया, ठीक है। यहाँ से इसको सेट कर लें डबल, ठीक है। अब देखो, अब ये एरर इसलिए दे रहा है कि आपने इंट नम यहाँ पे भी दे दिया और इंट नम जो वेरिएबल का नेम लिखा है वो यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे भी डबल नम दे दिया और यहाँ पे भी डबल नम दे दिया। तो यहाँ से आप इसका कुछ वैल्यू से डिफरेंट कर दो, ठीक है। इंट डबल नंबर लिख दिया
डबल नंबर लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो कि ये जो आपके पास एरर आ रहा था वो एरर चला गया है, इंट नंबर। ठीक है, अब ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है मैं ये आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप लिखा डबल और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया डबल नंबर। ठीक है, और इसमें वैल्यू स्टोर करवाई 3.14। अब मैं चाहता हूँ कि 3.14 वैल्यू जो है ये इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंटीजर इंट डेटा टाइप लिखा और इसमें वेरिएबल स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया इंट नंबर और इसको किस में कन्वर्जन कर रहा हूँ, इसको इंट में कन्वर्जन कर रहा हूँ। किसकी कन्वर्जन कर रहा हूँ, इस डबल नंबर की। ठीक है, तो ये डबल नंबर यहाँ पे डबल नंबर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये डबल नंबर आ गया। इस डबल नंबर को मैं इंट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, 3.14 को मैं इंट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। जस्ट आपने क्या करना होता है कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में यहाँ पे आपने जिस डेटा में आप कन्वर्जन कर रहे हो उसको आपने यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन इंट नंबर ये कौन सा लिखा है, ये वाला वेरिएबल लिखा है। ठीक है, और इससे पहले मैं एक मैसेज भी शो करवाना चाहता हूँ डबल कोटेशन में कि यहाँ पे इंटीजर डेटा। ठीक है, ये एक मैसेज शो हो और फिर आपके पास क्या हो, ये नंबर आ जाए, इंट नंबर। ये इससे पहले आप इसको कमेंट कर दें, ये आपकी कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। कंट्रोल सी यहाँ से इसको कैंसिल कर दें और यहाँ से इसको कंट्रोल वी करके अब ये जो ऊपर वाला है ये आपके पास सारा कमेंट बन गया है। अभी जो आपके पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो ये होगा। यहाँ से इसको स्टार्ट करें, देखें इंटीजर डेटा 3 आया है। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इंटीजर डेटा 3। ठीक है, इंटीजर डेटा यहाँ पे आप इक्वल टू लगा दें। अब इसको दोबारा से रन करके देखें, इंटीजर डेटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, जो अभी आपके पास डबल नंबर था, डबल नंबर डेटा टाइप जो था वो 3.14 था। ठीक है, उसको आपने इंट में कन्वर्ट किया और वो इंट में क्या कन्वर्ट हो गया, 3 कन्वर्ट हो गया। अब एक यहाँ पे आपके लिए कंफ्यूजन हो रही होगी कि आप डबल कोटेशन में जो चीज़ भी लिखते हैं वो सेम टू सेम यहाँ पे आपके पास प्रिंट होती है डबल कोटेशन में, और फिर प्लस का साइन लगा के आप जो वेरिएबल को कॉल करते हो वो आपके पास यहाँ पे कॉल होता है। तो आप इस तरह से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर सकते हो, एक डेटा से दूसरे डेटा की तरफ आप कन्वर्जन कर सकते हो।